कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। उपवास ग्रहण से जिनने जन्म समय की तिथि में ही भरणी शुभ नक्षत्र उदित था, तब अपराह्न समय में ही दीक्षा ले पारण की प्रभु ने नृप सुमित्र के घर जाकर, पंचाश्चर्य हुए नृप ग्रह में सुख पाया मुनि को पाकर, सुख पाया मुनि को पाकर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका, देवानराः समभवन् गणनाव्यपेता। स्मितेषु मतिशक्तिहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्ष मुखया विचतप्रभाः। भगवान के शरीर की विशेषताओं का अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगा तो फिर हम भगवान को भगवान मान ही कहाँ रहे हैं। वो जिस रूप में है उन्हें उसी रूप में एक्सेप्ट करना। जिस तरह से उनके शरीर में यह अतिशय घटित हो रहे हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना, तो वो हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण बनता है और उसी से हमारे अंदर यह सम्यक ज्ञान आएगा। इसलिए आपको इन विशेषताओं पर पूर्ण रूप से श्रद्धान करके, हाँ ऐसा ही होता है, इस तरह का जब आपके अंदर विश्वास आएगा, तब आपको जिन भगवान शांतिनाथ जिनेंद्र भगवान शांतिनाथ तीर्थंकर की कथा और शांतिनाथ तीर्थंकर हुए हैं उन पर विश्वास हुआ है ऐसा माना जाएगा। अन्यथा आपके लिए ये कथा कथा की तरह हो जाएगी। विश्वास आपके अंदर नहीं आएगा तो आपको शांतिनाथ भगवान से कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं। इसलिए इन विशेषताओं को, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज हैं, फिर भी इन्हें जानना बताना इसीलिए जरूरी है कि केवल आप लड्डू बांटने में, लड्डू खाने में, घर के सामने चौक पुराने में ही ये ना समझ लें कि हमने शांतिनाथ भगवान की भक्ति कर ली है। भगवान की भक्ति उनके इन सब लक्षणों को ध्यान में रख करके की जाती है, जिनके दोनों कपोल, कपोल जानते हो? कपोल नहीं जानते? हाँ, गाल, खाए के गाल, नहाए के बाल अलग दिखाई देते हैं, और बिना खाए हुए भी जिनके गाल हमेशा रेडिश लिए हुए रहते हैं, फूले हुए रहते हैं, जिनके गालों में कभी भी एक झुर्रियां नहीं पड़ती और हमेशा बिना किसी क्रीम के भी इतने चिकने रहते हैं कि अगर आप दुनिया की किसी भी पदार्थ का स्पर्शन करने जाओगे तो वो इतने चिकना नहीं मिलेगा, इतना स्मूथ नहीं मिलेगा जितना कि भगवान के गाल मिलेंगे। हाथ लगा के देख लेना। यह भगवान के कपोलों की सुंदरता, यह भगवान के सौंदर्य से अपने आप को जोड़ना और उनके सौंदर्य से अपने आप को प्रसन्न रखना भी हमारे लिए पुण्य बंध का कारण है। क्योंकि आपके लिए भी अगर कभी ऐसी क्वालिटी मिलेंगी तो ऐसे लोगों के गुण गाने से ही मिलेंगी। अगर ऐसे लोगों के गुण गाने के सुनने के बाद में आपके मन में कोई हर्ष उत्पन्न नहीं होता है तो आपको कभी भी ऐसी क्वालिटी मिलने वाली नहीं है। इसलिए जिन्हें चाहिए हो विदाउट क्रीम, विदाउट पाउडर, अपने स्किन, अपने गाल सबके लिए अच्छे लगने वाले हों, तो आपके लिए भगवान शांतिनाथ के कपोल देख करके प्रसन्न होने की भावना करना है। समझ आ रहा है? यह राग, यह अनुराग भी हमारे लिए भगवान की भक्ति से हमें वास्तविकता के साथ जोड़ता है। इसलिए इस तरह के वर्णन में न कोताही करनी चाहिए और न सुनने में कभी भी कुछ भी ऐसा भाव करना चाहिए कि इतना सौंदर्य क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है। ये सौंदर्य तो प्राप्त होता है, और वैसे भी कहा गया है भक्ते सुंदर रूपम, ये नियम है, ये सूक्ति है।
आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकंठ साहब का चार में लिखा है, सुंदर रूप की प्राप्ति भक्ति से होती है। किससे होती है? हाँ, शांतिनाथ भगवान की भक्ति करोगे तो आपके लिए ये सब चीजें मिलेंगी, इस जन्म में भी मिलेंगी, अगले जन्म में भी मिलेंगी। और भगवान तो तीर्थंकर भी हैं, आगे आगे पता पड़ेगा वो कामदेव भी हैं, चक्रवर्ती भी हैं। ऐसे विशिष्ट पदवियों को धारण करने वाले इन तीर्थंकर भगवान का जब हम वक्षस्थल देखते हैं, वक्षस्थल जानते हो क्या? चौड़ी छाती वीरों की होती है, क्षत्रियों की होती है। ऐसा वह वक्षस्थल जिस पर की हार भी लटक करके शोभा को प्राप्त होता है, ऐसे वक्षस्थल, विस्तीर्ण वक्षस्थल वाले वह शांतिनाथ भगवान का शरीर है। उनका ललाट पटल बहुत तुंग है, ऊंचा है। ललाट जानते हो? कहते हैं सिर बड़ा सरदार का लेकिन अगर आपका माथा बड़ा हो, सिर बड़ा हो, तो कहा जाता है ये बुद्धि वाला जीव होता है। ऐसे ललाट, विस्तीर्ण ललाट पटल को धारण करने वाले जीव ही बड़े बड़े राजा बनते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं। जिनके केस कैसे हैं? काले काले हैं, मृदु हैं, और कैसे हैं? कुंचित माने घुंघराले हैं, गोल गोल हैं। ऐसे उनके माथे पर स्थित उनके केस हैं। इस तरह से वह बालक होकर के भी ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा मेरू पर्वत हमारे सामने खड़ा हुआ हो, जो उन्नत मेरू के शिखर की तरह सुंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए हम आगे का काव्य नंबर 25वां और पढ़ते हैं। देहे स्वयं यदि सुतिष्ठति कामदेवो, देहे स्वयं यदि सुतिष्ठति कामदेवो, देहस्य तस्य शुभता कमनीयता वा, देहस्य तस्य शुभता कमनीयता वा, सौंदर्य सौरभ सुधा रमणीयतापि, सौंदर्य सौरभ सुधा रमणीयतापि, शक्रोऽपि किं जगति वर्णयितुं समर्थः, शुक्रोऽपि किं जगति वर्णयितुं समर्थः, कामदेव हि स्वयं पधारा जिनके तन में आकर के, उस शरीर की सुभता काया सुंदरता के आकर के, परवांछित सौंदर्य सुरभि का अमृत जो रमणीय बना, उसका वर्णन करने जग में नहीं शक्र भी शक्य बना। देहे स्वयं यदि सुतिष्ठति कामदेवो, कामदेव एक देवता माना जाता है लौकिक जगत में। जो शरीर से सुंदर होता है या अपनी उम्र को प्राप्त होकर के जिसके अंदर काम भाव उत्पन्न होता है, तो कहा जाता है कि अब इसके शरीर में कामदेव प्रवेश कर गया है। लेकिन जो स्वयं कामदेव की पदवी को धारण करने वाले हैं और कामदेव का पद जिन्हें मिला है, वह स्वयं जो कामदेव की तरह सुंदर हैं, उनके शरीर की शुभता, मंगलता और कमनीयता यानी मनोहरता, इसके बारे में क्या कहा जाए। जिनके शरीर का सौंदर्य और सौरभ रमणीयता को प्राप्त है, शक्र भी, इंद्र भी उनके उस शरीर की शोभा का वर्णन कर नहीं सकता है, क्योंकि जिनका सौंदर्य अतुल होता है, उन तीर्थंकर बालक के सौंदर्य के समक्ष दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनसे कंपटीशन नहीं कर सकता। किसी भी तरह से, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से उनके शरीर के सौंदर्य की तुलना में किसी दूसरे को खड़ा नहीं किया जा सकता। इसे बोलते हैं अतुलनीय सौंदर्य होना।
अतुलनीय रूप होना, और इसी के साथ साथ उनके शरीर में ये भी एक अतिशय रहता ही है कि वो उनका शरीर दुनिया के हर व्यक्ति से सुंदर होता है। और वहीं पर एक अतिशय उनके शरीर का और होता है कि उनके शरीर में हमेशा सुगंधी फूटती रहती है, सौरभ उनके शरीर में से फूटती रहती है। किसी भी तरह की उनके लिए स्थिति बने, वह चाहे स्नान करें या ना करें, उनके शरीर से सुगंधी हमेशा निकलती रहती है। ऐसा सुगंधित, एयर कंडीशन, ऐसा उनका वह मल मूत्र से रहित शरीर, इतना सुंदर शरीर रहता है जिस शरीर के बारे में वर्णन करने के लिए इंद्र भी समर्थ नहीं होता। तो हम जैसे छोटे छोटे से मनुष्य उस शरीर का वर्णन क्या कर सकते हैं और क्या समझ सकते हैं, क्या सुनाया जा सकता है और क्या आपकी समझ में आ सकता है। आप सोच सकते हैं शरीर की सुंदरता, शरीर का लावण्य, जो कुछ भी होता है ये सब पूर्व जन्म के कर्म के फल से होता है। बचपन से ही वो लावण्य दिखाई देता है, सौंदर्य दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति तरह तरह के मेकअप करके सुंदर बन गया हो। वो किसी स्टेज पर सुंदर लग सकता है, लेकिन अपनी रियल लाइफ में उसकी जब ओरिजिनल ब्यूटी जब सामने आती है तो उसकी वह ब्यूटी अगर नेचुरल होगी तो ही सबके लिए अच्छी लगेगी। अन्यथा बनाई हुई, मेकअप की हुई जो ब्यूटी होती है वह थोड़ी देर चलती है, बहुत देर तक वह ब्यूटीफुल दिखाई नहीं देता। इसलिए अच्छे कर्म का संचय करो। ऐसे पुण्यवान पुरुषों की भक्ति करने से ही अपने आप, इस तरह के भावों से ही अपने आप ये शारीरिक सुख, सांसारिक सुख भी मिलते हैं। और इन्हीं सुखों के साथ साथ जब इन सुखों में हम लिप्त नहीं होते हैं, इन सुखों में भी हम राग नहीं रखते हैं, तो इन सुखों से भी बढ़कर के हमें आत्मिक सुख मिलते हैं, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान की भक्ति करने से लौकिक सुख भी मिलते हैं और अलौकिक आत्मिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। यह वर्णन केवल आपको मन भगवान के गुणों में लगाने के लिए कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर मनचलापन लाया जा रहा है कि हम भी ऐसे सुंदर बने इसलिए हम भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति करेंगे तो ये सौंदर्य अपने आप मिलेगा। और अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो हमें हमेशा इस तरह के शरीर के साथ में भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलता रहेगा। आज हम देखते हैं कि लोगों के पास में पूरा जीवन जीने के लिए उनकी आयु उन्हें मिलती है, लेकिन वह अपनी आयु का क्षरण कर लेते हैं। आज ऐसे ऐसे रोग हमारे सामने आते हैं जिन रोगों के माध्यम से व्यक्ति की आयु, उसे भले ही अपने जीवन में जन्म से पूरी आयु मिली हो, लेकिन उसकी आयु वह अल्प रह जाती है, क्योंकि उसके शरीर में अगर मान लो कैंसर हो गए, ट्यूमर हो गए, ऐसे बड़े बड़े रोग हो गए, तो फिर उसकी जिंदगी ज्यादा नहीं चल पाती और वह अपनी आयु को समाप्त भी कर लेता है। ये आयु समाप्ति के बहुत से कारण बन जाते हैं। आज व्यक्ति अगर इन कारणों पर भी ध्यान दे, क्योंकि आज बहुतायत में ऐसे कारण उपस्थित हो रहे हैं और इन कारणों के माध्यम से अनेक जीवों की अकाल में मृत्यु भी हो रही है, लेकिन हम फिर भी सचेत नहीं होते। खान पीन के जो हमारे भाव हैं और जो हमारे साधन हैं, अगर हम उन पर ध्यान दें तो हम कुछ कारणों से अपना बचाव कर सकते हैं। अन्यथा हमारे घरों में, हमारे आसपास इस तरह की चीजें रखी रहती हैं जो जहर का काम करती हैं और शरीर के लिए नुकसान पहुंचाती हैं, और उन चीजों के सेवन करने से भी हमें बहुत प्रकार के रोगों की प्राप्ति हो जाती है। आज रक्षा का बंधन भी है। क्या है रक्षा का बंधन? बंधन क्या होता है रक्षा का? रक्षा का बंधन करने का मतलब कि हम रक्षा के बंधन से अपने आप को बांध लें कि हमारी रक्षा कहां होगी, तो हमारी रक्षा अच्छे आचरण के साथ होगी। हमारी रक्षा सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने से होगी। हमारी रक्षा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने से होगी।
इस तरह के भाव अगर हमारे अंदर बंध को प्राप्त हो जाएं, इन भावों से यदि हम बांध लें अपने आप को, तो मैं समझूंगा कि आपका रक्षा बंधन सार्थक हो जाएगा। एक धागे को बांधने से किसी की कोई रक्षा क्या करेगा? और क्या कोई अपनी रक्षा किसी एक धागे को समर्पित करके करवा सकता है? न कोई भाई कर सकता है, न कोई गुरु कर सकता है, न कोई पिता कर सकता है। हर आत्मा अपनी रक्षा स्वयं अपने भावों से करता है। बस उसका भाव सही जगह पर जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि सही जगह पर लगनी चाहिए। और इस तरह का अगर हम भाव अपने अंदर लाएंगे तो रक्षा बंधन अपने आप आपकी रक्षा करने का त्योहार बन जाएगा। आप लोग चाहते हो हमारे शरीर की भी रक्षा हो, धर्म ध्यान के लायक हमारा शरीर बना रहे, और हम इसी तरह से अगर स्वस्थ होंगे तो हम धर्म ध्यान भी कर सकेंगे, इस तरह की सभाओं में प्रतिदिन आ भी सकेंगे, भगवान की यह कथा अच्छे ढंग से बैठ करके सुन भी सकेंगे। ये सब भी शरीर की स्वस्थता से ही संभव है, और इस तरह की स्वस्थता होने पर ही धर्म ध्यान हो पाता है। इसलिए आप लोगों को अपने शरीर की स्वस्थता के लिए भी एक रक्षा बंधन का उपाय अपने लिए कर लेना चाहिए। आज आपने ये तो खूब जाना है कि मुनि महाराजों के ऊपर उपसर्ग हुए, उस उपसर्ग का निवारण हुआ, उसके बाद में उनका श्रावकों के घरों पर आहार हुआ, और उसके बाद में यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलित हुआ। ये कथा विष्णु कुमार मुनि की कथा हिंदू समाज में भी प्रचलित है, और इसी नामों के साथ है, लेकिन उसके रूप कुछ बदले हुए हैं। आप देखेंगे हिंदू समाज में भी वही राजा बलि, मंत्री आदि हैं, विष्णु यही नाम है, लेकिन वह कथा कुछ परिवर्तन के साथ में है। वहां इसे उपसर्ग के रूप में नहीं दिखाया गया, किसी और रूप में बताया गया है, लेकिन इस कथा की वास्तविकता जो है वह विष्णु कुमार मुनि की रक्षा के माध्यम से, यह रक्षा बंधन की कथा बहुत हजारों वर्षों से प्रचलित होती हुई चली आ रही है, जिस कथा का श्रवण आप मध्याह्न में करेंगे। लेकिन मेरा आपसे अभी ये कहना है, अगर आप आज के दिन मुनि महाराज का आशीर्वाद लेकर के उनके लिए कोई भी धागा आदि उनकी चौकी में, पिच्छी में बांध देते हो, और ये भाव करते हो कि मेरी रक्षा करना, तो मुनि महाराज का भी फर्ज बनता है कि आपको ज्ञान दें कि जिसके माध्यम से आपकी रक्षा हो सके। आप अगर उस ज्ञान को स्वीकार करेंगे तो आपकी रक्षा होगी, आपकी रक्षा होगी तो मुनि महाराज की भी रक्षा होगी, क्योंकि मुनि महाराज तो आपके ही आश्रित होते हैं। उन्हें जो भी भोजन आदि करना होता है वह श्रावक के घर में करना होता है। श्रावक ने जैसा भी जिस किसी भी साधनों से बनाया है, वह साधन मुनि महाराज के लिए भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और श्रावक के लिए भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। धर्म सबके लिए उपकारी होता है। इसलिए आज इस रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में मैं आपको एक उपहार दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? एक उपहार दे रहा हूं। स्वीकार कर लोगे? हैं? एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, आप लोग उस चीज को हल्के में लेते हो। सभी लोग भोजन करते हैं, भोजन सबके घरों में बनता है, और वह भोजन जिन बर्तनों में बनता है वो बर्तन किस धातु के बने होते हैं, इस बात पर आपको विचार जरूर करना चाहिए। आज जो प्रेशर कुकर आते हैं या कोई भी और जो बर्तन आते हैं जो एल्यूमिनियम के बर्तन बने हुए होते हैं, वह एल्यूमिनियम के बर्तनों में बने हुए भोजन ना तो अच्छे ढंग से पकते हैं, ना उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बचे रह पाते हैं, और ना ही उन बर्तनों के अंदर बनाए हुए भोजन से हमारे लिए स्वास्थ्य मिलता है। क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसी भारी धातु है जो अग्नि के साथ में गलती भी है, और उसका भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश भी होता है, और वह इतनी भारी धातु होती है कि वैज्ञानिक कहते हैं उस धातु का हमारे शरीर में अगर प्रवेश हो जाता है तो उस धातु को निकालने के लिए हमारा शरीर समर्थ नहीं हो पाता। वह धातु वहीं पर जमा होती रहती है, और उसी के माध्यम से घुटनों के रोग, अस्थमा, दमा जैसे रोग और
डायबिटीज जैसे रोग और कई लोगों को माइग्रेन जैसे रोग भी इस प्रकार के कारणों से हो जाते हैं, आपको पता नहीं पड़ते। हम तो अभी तक 20 साल तक स्वस्थ थे, अचानक से 2 साल के अंदर हमारा सिर माइग्रेन में दर्द क्यों होने लग गया, हमारे घुटने में दर्द क्यों होने लग गया, हमें दमा अस्थमा की प्रॉब्लम क्यों हो गई। अचानक से जब ये बीमारियां आपके सामने आती हैं तो ये अचानक नहीं आती, ये आती हैं आपके खाने पीने के गलत तरीकों के माध्यम से। आज रक्षाबंधन के दिन अगर आप अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, मुनि महाराज के जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, तो अपने घरों से एल्यूमिनियम के बर्तन बाहर निकाल देना। एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में बने हुए दाल, चावल, भोजन आदि कुछ भी ग्रहण मत करना और ना कभी साधु को देना। ये आपकी रक्षा करने का बहुत बड़ा बंधन आपके लिए दिया जा रहा है। एल्यूमिनियम की धातु से बने हुए जो भी भोजन होते हैं उनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स बचते ही नहीं है। जो पोषक तत्व होते हैं भोजन के वो सारे के सारे जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जो भी उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। कहा गया, वैज्ञानिकों ने बताया है कि उसमें एल्यूमिनियम के कुकर में या किसी भी बर्तन में बने हुए भोजन में केवल 3% न्यूट्रिएंट्स बचे रह जाते, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो भोजन मिट्टी के बर्तनों में बनता है उसमें 100% पोषक तत्व उस अन्न के बचे हुए रहते हैं, सब्जी के बचे हुए रहते हैं। जिस सब्जी को, अन्न को, फल को उसमें पकाया जा रहा है उसमें 100% उसके न्यूट्रिएंट्स बचे रहते हैं। किसमें? मिट्टी के बर्तन में। अगर आप कांसे के बर्तन में इस तरह के भोजन बनाते हैं तो उसमें भी 97% न्यूट्रिएंट्स बचे रह जाते हैं। अगर आप पीतल के बर्तन में बनाते हैं तो उसमें 93% बचे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाते हैं तो केवल उसमें 3% न्यूट्रिएंट्स बचे रह जाते हैं, बाकी सब जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आप सोचें, आप क्या खाते हैं और क्या खिलाते हैं। यह भोजन करने का तरीका अगर आप नहीं संभालेंगे, भोजन करने वाली चीजें किसमें बन रही हैं, उन बर्तनों की अगर आप देखभाल नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत नुकसान होगा, और ये नुकसान हो रहा है। इससे अच्छा तो वह स्टेनलेस स्टील का बर्तन होगा जिसमें कम से कम एल्यूमिनियम तो नहीं होगा। भले ही वो एसएस का वह बर्तन आपके लिए उतना लाभकारी नहीं होगा, लेकिन वह एल्यूमिनियम की तरह हानिकारक भी नहीं होगा। और हो सके तो जो शुद्ध लोहे का बर्तन होते हैं उन शुद्ध लोहे के बर्तन में ही, खुले बर्तनों में हमें भोजन बनाना चाहिए। प्रेशर कुकर जैसी ये सभ्यताएं आज से 100 साल पहले आई हैं और इसी के कारण से दुनिया के रोग आपके जीवन में हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सभ्यताएं जो पहले नहीं थी तो इस तरह के रोग भी नहीं थे। आज घर घर में कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट मिलते हैं और हर घर में इस तरह के पेशेंट इतनी बहुतायत में बढ़ रहे हैं कि कोई भी कभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम को डायग्नोस कराने जाता है तो डॉक्टर उससे कैंसर कह देता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। तरह तरह के कीमो 3-4 बार कराने के बाद भी जिंदगी ज्यादा बचती नहीं है। ये सब बीमारियों के मुख्य कारण हमारे भोजन पानी का गलत तरीका है। इसलिए आज रक्षाबंधन के दिन आप लोग अगर ये संकल्प कर लेंगे तो मुझे लगेगा कि ये रक्षाबंधन आपके जीवन की रक्षा के लिए हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप अपनी रक्षा का अपने मन में संकल्प कर लेंगे तो मैं भी ये सोचूंगा कि आपको अगर कोई सम्यक ज्ञान दिया जाता है, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो भविष्य में आगे भी और उस सम्यक ज्ञान को देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर मैं ऐसा ज्ञान आपको कभी नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है? कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। शुद्ध लोहे के बर्तनों में भी वह भोजन बनाया जा सकता है। लोहा आयरन होता है, बहुत से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आयरन की, कैल्शियम की कमी होती है। लोहे के बर्तनों में बनाया हुआ भोजन, वह आयरन वह अपने आप उसके माध्यम से उनके अंदर पहुंच जाता है। और अगर आप बहुत अच्छे समृद्ध हैं तो चांदी के बर्तनों में भोजन बनाएं, 100% न्यूट्रिएंट्स उसमें बचे रहेंगे। स्वर्ण के बर्तनों में भोजन पकाएं, आपके शरीर में कभी भी इम्यूनिटी कम नहीं होगी और आपके शरीर में हमेशा
बड़े बड़े मलेरिया या बड़े बड़े बुखार आने के बाद में जब शरीर में कमजोरी होती है तो प्राकृतिक तरीके से जो आयुर्वेद के वैद्य होते हैं वो कहते हैं स्वर्ण के बर्तन का पानी पियो, वह पानी आपके अंदर इतनी शक्ति देगा कि जो कमजोरी से आपका शरीर टूटा हुआ है वो सारी की सारी कमजोरी विदाउट एनी टॉनिक उसकी रिकवरी हो जाएगी। इस तरह के ये जो फॉर्मूले हैं इन्हीं से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। इसलिए अगर आप समृद्ध हैं तो आप स्वर्ण के बर्तनों में भोजन बनाएं, चांदी के बर्तनों में भोजन बनाएं, और समृद्धता का इससे कोई लेना देना नहीं है। मिट्टी के बर्तनों में 100% न्यूट्रिएंट्स उसमें भी रहते हैं और मिट्टी में सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं। बड़ी बड़ी रिलायंस कंपनी के मालिक उनके घरों में बनने वाले भोजन मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनते हैं। कभी उनसे जाकर के पूछ लेना और उनके घरों में जाकर के देख लेना। आप लोग छोटे छोटे से भावों के साथ रहते हुए छोटे छोटी सी जगहों में बड़ी बड़ी चीजों से जब प्रभावित हो जाते हैं तो आपके लिए अनेक तरह के नुकसान पहुंचते हैं। लेकिन गुजरात में, राजस्थान में बड़े बड़े अमीर घरों में आज भी मिट्टी के बर्तनों पर रोटी बनाई जाती है और पकाई जाती है। और रोटी चाहे वो मिट्टी के लाल बर्तन हो, चाहे वो मिट्टी के काली मिट्टी के बर्तन हो, वह मिट्टी हमेशा अच्छी होती है। इस तरह के भोजन आपके लिए भी अच्छे होंगे। और मैं कहता हूं जिन लोगों के लिए डायबिटीज होती है उन्हें हमेशा मिट्टी के बर्तनों का भोजन करना चाहिए। डायबिटीज का इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। गर्म पानी पियो, मोटा चौकर का अन्न खाओ, उसकी रोटी खाओ, और वह रोटी मिट्टी के तवे पर बनी हुई होनी चाहिए। आप 3 महीने तक इस प्रोसेस को करके देख लो, आपकी डायबिटीज किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं होगी, इससे ठीक हो जाएगी। ये रक्षाबंधन का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूं कि आपकी रक्षा हो। आप अगर मुनि महाराज के लिए चरणों में नमस्कार करके भाव करते हैं प्रभु मेरी रक्षा हो, तो मेरा भी इसीलिए भाव बनता है कि आपकी रक्षा करने के लिए आपको ज्ञान दिया जाए। और इस ज्ञान को अगर आप अपने अनुसरण में लाएंगे तो ये रक्षाबंधन आपको याद रहेगा, अगले वर्ष तक नहीं, वर्ष वर्ष तक याद रहेगा। यह रक्षाबंधन के साथ साथ आज आपके समक्ष एक और चीज शुरू हो रही है जिसे कहा जाता है 16 कारण पर्व। आज से प्रारंभ हो रहे, बोलो तो। बैठे हुए लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, आज 14 है कि आज पूनो है, कोई कह रहा है 14 है, कोई कह रहा है आज पूनो है। आज 14 और पूनो दोनों एक हो गई। समझ में आ रहा है? और यह 16 कारण पर्व भी जैन समाज के अंदर बहुतायत से मनाया जाता है। बहुत सी माताएं बहनें खूब व्रत आदि करके इस पर्व को मनाती हैं, उपवास आदि करके इस पर्व को मनाती हैं, पूजाएं आदि करके अपने पर्व को मनाने की भावना करती हैं। उन सब के लिए और एक नया भाव देने का मेरे मन में भाव आया है कि जो आप पूजाएं करते हैं वो करें, जो आप जाप करते हैं वो करें, लेकिन 16 कारण भावनाओं की अच्छी भावनाएं करने के लिए आप दर्शन विशुद्धि आदि जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को पढ़कर के एक जाप जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप करेंगे तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि मैं वास्तव में केवल व्रत तप ही नहीं करता हूं, मैं भावना को करता हूं और उस भावना के अनुसार अपने अंदर भाव भी लाता हूं। तो ऐसी यह दर्शन विशुद्धि की भावना अर्चना पथ की किताब जिनके पास में हो वह उस ग्रंथ से यह भावना एक एक भावना उसमें लिखी हुई है और एक एक भावना को प्रतिदिन पढ़ करके एक एक जाप यहाँ पर सभी लोग दे सकते हैं। यह पर्व मनाने का भाव सभी के अंदर आ सकता है, चाहे वो व्रत कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, लेकिन ये 16 कारण भावनाएं सभी के अंदर आए। इस तरह की भावना के साथ में आज से एक नया प्रक्रम और आपके साथ शुरू किया जा रहा है आपकी मंगल भावनाओं की वृद्धि करने के लिए। तो दर्शन विशुद्धि भावना का हम यहाँ पर कुछ ये 8-9 छंद हैं उनको पढ़ते हैं और फिर उसकी जाप करने का हम आपको तरीका बताते हैं। तीर्थंकर केवली भगवन को हाथ जोड़ कर झुक कर के
मन से तन से और वचन से भाव शुद्धि को रख करके मैं प्रणाम करता हूँ नित ही और उन्हीं को ध्याता हूँ। आत्मविशुद्धि बढ़े हमारी भाव यही मन लाता हूँ। दर्श विशुद्धि आदि 16 का आत्म में रखना सद्भाव। तीर्थंकर से महापुण्य का बंध कराते हैं यह भाव। समदृष्टि वह साधु पुरुष ही पूर्ण कर्म का बंध करे, स्वयं तेरे अनगित जन तारे तीन लोक में शोभ करे। तीर्थंकर नामक इस विधि का बंध यहाँ हो या ना हो, तुमको आत्म शुद्धि करना इसी लक्ष्य को ठाना हो। ओ कर्म निर्जरा भव जीव को इस विधि निश्चित होती है, यही निर्जरा धीरे धीरे बीज मोक्ष का बोती है। तीर्थंकर भगवान पुरुष के 34 अतिशय होते हैं। प्रातिहार्य 8 ही जिनके दर्शक के मन होते हैं। तथा चतुष्टय आत्म के जब विषय ध्यान के बनते हैं। आत्मविशुद्धि के कारण ये दर्शन शुद्धि करते हैं। श्री जिनेन्द्र की जिन प्रतिमाएं शुद्ध सदा है जिनवर सी, सौम्य रूप है निर्विकार है वस्त्र रहित है मुनिवर सी। भक्त जीव तुम नित ही इनका पूजन वंदन ध्यान करो। समकित भाव विशुद्ध बना के आत्मशुद्धि का मान करो। जहाँ जहाँ से सिद्ध हुए हैं तीर्थंकर केवली भगवान, उन सब स्थानों को नित में वंदन करके करता ध्यान। सम्मेराचल पर्वत हो या उज्जयंत के शिखर महान, है सम्यक विशुद्धि हेतु आत्मशुद्धि की जो पहचान। जो बिहार में मिलते जाएं वेद क्षेत्र तीर्थ लघु ग्राम हिमालयों में सदा विराज, बिंब अपूर्व सदा विराम। उन सबकी भक्ति से नित ही संस्तुति पूजन वंदन हो। यही विशुद्धि हेतु बने हैं सदर्शन के भाव हो। जिन वचनों को धारण करने की बुद्धि भी हेतु है, युक्ति से सुख को समझाना भी शुद्धि का सेतु है। शुद्ध सिद्धांत पठन पाठन से समदर्शन दृढ़ होता है। भक्ति भाव से रुचि बढ़ने से मन आत्म में होता है। तत्व भावना में रुचि रखता निशंकादि गुणों में लीन, सम्यक दर्शन के दोषों को तजने में जो बहुत प्रवीण। सम संवेग दया और श्रद्धा निकट भक्त के चिन्ह रहे। समदर्शन की शुद्धि हेतु गुण दोषों का ध्यान रहे। इस तरह से यह पहली भावना जिसे दर्शन विशुद्धि भावना कहते हैं, इसके लिए आप अर्घ तो चढ़ाते ही हैं, अर्घ भी चढ़ा सकते हैं। ओम ह्रीं वरम दर्शन विशुद्धिर भावना जलादि अर्घम निरुपामीति स्वाहा। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस भावना को मन में भाना। और ये भावना मन में भाने के लिए कोई भी व्यक्ति जो सभा में बैठे हैं, दूर दूर तक सुन रहे हैं, वह अगर केवल आगे आने वाले 32 दिन होते हैं जिनमें ये 10 लक्षण के साथ में भी और उससे पहले यह 16 कारण पर्व शुरू हो जाते हैं, और आने वाले दिनों में एक एक भावना को 2-2 दिन आपको भाना है। इतना सा आपको पाठ करना है और एक जाप करना है,
आपके लिए 16 कारण भावनाओं की आराधना हो जाएगी। आपको व्रत नहीं करना शक्ति नहीं है, नहीं जानते हैं, केवल इतना भी करेंगे तो भी आपके अंदर भाव आएगा कि मैं 16 कारण पर्व का अनुभव कर रहा हूँ, 16 कारण पर्व चल रहे हैं। इसलिए यह मंत्र आपके सामने पढ़ा जा रहा है। आपको बोलना है ममास्तु, यानी मेरे लिए हो। हम बोलेंगे ओम ह्रीम दर्शन विशुद्धि भावना, आप बोले ममास्तु। ओम ह्रीम वरम दर्शन विशुद्धि भावना, ममास्तु। ओम ह्रीम वरम दर्शन विशुद्धि भावना, 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 ओम ह्रीम वरम दर्शन विशुद्धि भावना। ममास्तु। 16 कारण पर्व की देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।